नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अद्भुत कहानी है। इस कहानी को आप सुने और आनंद उठाएं। ये सच्ची घटना है, मेरी ज़िंदगी की घटना है, इसलिए मैं इस घटना को आपके साथ साझा कर रहा हूँ एक कहानी के रूप में। तो आइए बताते हैं हम आपको एक कहानी का एक एक स्टेप अपनी ज़िंदगी की उस घटना का जिसको मैं किताबों में यानी कहानी के रूप में पिरोकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस कहानी का अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब मैं अपनी ज़िंदगी के 7वें साल में पहुंचा तो उस वक्त मैं क्लास 2 यानी कक्षा 2 में पढ़ रहा था। इस समय पढ़ाई के प्रति इतनी ज़्यादा लगन नहीं थी। फिर भी सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से मास्टरों का खौफ, पिटाई का डर इस कदर हावी रहता था, न चाहते हुए भी हम लोग पढ़ ही लेते थे। 10 बजे क्लास चलती थी और 4 बजे छुट्टी होती थी। प्राइमरी स्कूल जो कि 1 से लेके 5वीं तक होता है, वहाँ से छुट्टी होने का जो समय है वो 4 बजे है और 4:15 बजे तक हम अपने घर बड़े आराम से आ जाते हैं। आने के बाद गुल्ली डंडा खेलना, टायर लेके चलना और तमाम खेल जो कपड़े के बॉल बनाकर खेलते हैं, जो लाइन खींचते हैं ज़मीन पर, 5-6 कॉलम जो है बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम कूद कूद के खेलते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो भी खेल है उसका नाम तो लंगड़ी बोलते थे, क्योंकि पैर को उठा करके ही कूद कूद के खेलते थे। कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बार की बात है, क्लास 2 यानी कक्षा 2 में ज़्यादातर पहाड़े पर बहुत जोर दिया जाता था। उन दिनों मास्टर लोग पहाड़े पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि इस लड़के को पहाड़ा याद है कि नहीं याद है। तो हमारे जो कक्षाध्यापक थे चंद्रभान सिंह, उनका मकसद पहाड़ा देना तो है लेकिन सुनना नहीं। यह बात हमारे हेडमास्टर केसरी सिंह को पता थी कि ये चंद्रभान सिंह जो देते हैं वो बच्चों का सुनते ही नहीं हैं। ये अपने घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा मशगूल रहते हैं कि इन्हें बच्चों के बारे में इतना ध्यान नहीं होता था। इसलिए केसरी सिंह तीसरे चौथे दिन क्लास के अंदर आ जाते थे और चलती हुई क्लास में किसी भी बच्चे को बीच में ही उठा देते थे। हेलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने कहा जी मेरा नाम केवल है। 16 अट्ठे कितना होता है? बच्चे ने कहा 16 कम 16, 16 दूनी 32। इतना ही कहना था कि 32 के बाद 16 3 48 बोल भी नहीं पाता था। केसरी सिंह का डंडा उसकी कमर पर पड़ जाता था। तड़ातड़ तड़ातड़ 10-12 डंडे लगा देते थे। उससे पूरी क्लास में खौफ हो जाता था। केसरी सिंह हेडमास्टर थे। वे कक्षा 5वीं को सिर्फ मैथ ही पढ़ाते थे, लेकिन उनका डर हर कक्षा के एक एक बच्चे में देखा जा सकता है। वो खौफ उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर कभी भी हमने हंसी नहीं देखी। मेरे मन में यह डर बन गया। मैं घर पे आता तो था लेकिन मैं पहाड़ा याद करने लगता था। आकर के मैं 2-2 घंटे तक पहाड़े रटते रटते मैंने 25 तक पहाड़े याद कर डाले। लेकिन याद करने से क्या फायदा? जब कि केसरी सिंह सुनते थे तो याद हुए बच्चे को पहाड़ा डर के मारे भूल जाता था। बताइए ऐसा कैसा मास्टर है? केसरी सिंह ऐसे ही स्वभाव के व्यक्ति थे, क्रूर, निर्दयी। बच्चों को एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक सवाल बोर्ड पर करवा रहे थे। मैथमेटिक्स का सवाल सभी बच्चों को दे दिया करने के लिए। बच्चों में से 2 बच्चों को उन्होंने अपने पास बुलाया
और उनके सवाल के लिए कॉपियां जांचनी शुरू कर दी। कॉपियों में गलती आ गई। उन्होंने कम से कम उन बच्चों को 20 डंडे मारे होंगे। उसके बाद जब बच्चों पे सहा नहीं गया तो वह बच्चे दोनों ही स्कूल से भागने लग गए। वो भागते हुए घर की ओर जाने लगे तो केसरी सिंह ने अपनी ही साइकिल उठाई और अपनी साइकिल पे बैठकर उनको खदेड़ लिए। बोलने लगे, चलो हरामजादो, कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे तुम? चलो अपने बाप के पास जाओगे, मैं वहां पर भी तुम्हें पीटूंगा। बच्चे डर के मारे फिर वापस आ गए। फिर केसरी सिंह उनको मारते हुए स्कूल में लेकर आए और उनके खौफ की वजह से सब बच्चों में दहशत हो गई। आलम यह था कि कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा जो अपने काम को पूरा न करता हो, क्योंकि केसरी सिंह चाहे क्लास 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किसी भी कक्षा में कभी भी पहुंच जाते थे और किसी भी सब्जेक्ट को बोल के पूछ लेते थे, और बेटा रसिया कहाँ है, यानी कि रूस नक्शे में कहाँ है, दिखाना रूस का नक्शा कौन है। ऐसे ही पूछ लेते थे एटलस में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, कुछ भी हो। केसरी सिंह की जुबान पर सवालों का अंबार भरा रहता था और किसी भी बच्चे से कभी भी, और मतलब कहने का ऐसा लगता था जैसे उनको मारने का बहाना चाहिए। यह खौफ मुझसे देखा नहीं गया। मैं दूसरी क्लास पास हो गया, तीसरी क्लास में आया, लेकिन मैंने सोचा केसरी सिंह को हटाया कैसे जाए। भगवान केसरी सिंह को अगर हटा दो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। इसके लिए मैं सुबह उठ करके डेली नहा धो के फिट फट होके मेरे पिताजी घर में एक हनुमान जी की फोटो लाए थे। हनुमान जी की फोटो के बाईं ओर और दाहिनी ओर हनुमान चालीसा लिखा हुआ था। मैं नहा धो करके पूरे हनुमान चालीसा को पढ़ता था खड़ा होके, और यही दुआ मांगता था हनुमान जी से कि भगवान केसरी सिंह को जब मैं 5वीं क्लास में जाऊं तो इनको निकाल दिया जाए, इनका ट्रांसफर हो जाए, ये कहीं और चले जाए, जहन्नुम में चले जाए, परंतु मेरे लिए 5वीं क्लास में केसरी सिंह मौजूद ना हो। यही दुआएं डेली मांगता था, यही प्रार्थना पर डे करता था। जब भी नहाया, सुबह नहाया या शाम को, मैं प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने लगा। चौथी क्लास में आया तो भी मेरी पूजा जारी रही। अब चौथी क्लास में मैं आ तो गया, एग्जाम भी हो गया, लोगों की जो जिंदगी है वह खुशहाली से कट रही होगी, लेकिन मेरे मन में यह खौफ था कि जून के बाद जुलाई 1 तारीख को जब मैं 5वीं क्लास में जाऊंगा, मुझे लगता है हर बच्चे को जब जून में छुट्टियों का समय होता है उन दिनों हर वह बच्चा बहुत खुश रहा होगा, लेकिन मेरा चौथी क्लास में जब मेरी गर्मियों की छुट्टी हुई और मुझे 5वीं क्लास में जाना था, तो मेरा जो 1.5 महीने का समय होता है 15 मई से 30 जून तक का, वह समय छुट्टियों का एक खौफ, एक दहशत में, मतलब इसी तरीके से गुजर रहा था। बार बार यही मन में होता था कि 1 जुलाई को क्या होगा, जब मैं 5वीं क्लास में जाऊंगा तो केसरी सिंह से मेरी मुलाकात होगी और केसरी सिंह मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, क्योंकि केसरी सिंह का खौफ मेरे नस नस में डर और खौफ का माहौल बना चुका था। मैं बार बार हनुमान जी से भी प्रार्थना करता था, भगवान केसरी सिंह को 5वीं क्लास में जब मैं पहुंचूं तो आप इनको निकाल देना। परंतु जुलाई का महीना धीरे धीरे आ जाता है, केसरी सिंह कहाँ हैं ये अभी पता नहीं है। सुबह की प्रेयर 1 जुलाई को होती है। प्रेयर समाप्त होने के बाद हमारे जो कक्षा अध्यापक चंद्रभान सिंह थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा, प्रिय छात्रों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच केसरी सिंह नहीं है, उनका ट्रांसफ़र
यहाँ से 13 किलोमीटर दूर छापर में हो चुका है। छापर एक गांव था जहां पर प्राइमरी स्कूल था, वहां पर केसरी सिंह का ट्रांसफ़र हो चुका था। जैसे ही मेरे कान में ये आवाज़ गई, ऐसा लगा कि सबसे बड़ा स्वर्ग मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि भगवान, जन्नत असली में अब यही है। अब केसरी सिंह गायब और अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब कोई मास्टरों से हमें डर नहीं है, क्योंकि बाकी मास्टर उतनी पिटाई करते नहीं थे। केसरी सिंह की वजह से डर का माहौल, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा भयावह बना हुआ था। अब हमें बहुत खुशी हो रही थी। हम अपनी क्लास में गए। एक हफ्ते तक हम लोग अपनी क्लास में बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे थे। मास्टरों का आना जाना लगा हुआ था, कभी कोई आता कभी कोई आता, कुछ नए मास्टर भी आ गए थे। लेकिन जो कक्षा 4 में संत प्रसाद मास्टर जी पढ़ाते थे बच्चों को, उनको ही प्रमोट करके कक्षा 5 का मैथमेटिक्स का टीचर बनाया जाता है और वही हेडमास्टर भी बन जाते हैं। स्वभाव से बहुत कम गुस्से वाले होते हैं संत प्रसाद जी, लेकिन मुंह में पान हमेशा रहता था। और पान खाते खाते वो जब भी किसी से बात करते तो उनके मुंह से थूक भी निकल जाता था। और बस कैसे बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। आप सोच लो कि आदमी जब पान खा के बोलता है तो कैसे उसके मुंह से शब्द निकलते होंगे और कैसे सामने वाले का रिएक्शन होगा। बस वही रिएक्शन हम बच्चों का भी उस समय था। आज संत प्रसाद जी का पहला दिन था। उन्होंने मैथ का एक आसान सा सवाल पूछा, सभी बच्चों ने हल करके दे दिया। बच्चों की खुशी शायद देखते नहीं बनी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और बच्चों ने सोचा कि भाई संत प्रसाद जी बहुत अच्छे मास्टर हैं और इनके जैसा कोई नहीं। बेशक पान खाते हैं, हो सकता है उन्होंने पान मुंह में ले रखा था इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन अगले दिन संत प्रसाद जी का हमारे यहाँ पर दूसरा दिन था। पता नहीं क्यों संत प्रसाद जी को ऐसा लगने लगा कि मुझे केसरी सिंह बनना ही चाहिए, मैं केसरी सिंह अवश्य बनूंगा। इन बच्चों के अंदर मेरे प्रति कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मुझे देख के लोग हंसते हैं, मैं इनकी हंसी सुधार दूंगा। फिर अगले दिन संत प्रसाद जी ने आए, बोर्ड पर एक सवाल किया उन्होंने, और सवाल समझाने के बाद एक सवाल बच्चों को भी दे दिया करने के लिए। मेरा दोस्त अरविंद सिंह, जो कि ठाकुर विजय सिंह का लड़का था। विजय सिंह के पिताजी ठाकुर दुर्जन सिंह थे, स्वभाव से बहुत क्रूर और निर्दयी थे। उनका ही पोता ये अरविंद सिंह था, जो मेरा दोस्त था, मेरे ही बगल में बैठता था। आज संत प्रसाद जी ने जो सवाल पूछा उसको सभी बच्चे सॉल्व कर रहे थे। एक एक करके लोगों को, यानी सभी बच्चों को, अपनी कॉपियां ले जाके संत प्रसाद जी को दिखाना था। सबसे पहला नंबर अरविंद सिंह का ही आया। सबके मन में ये था कि अरविंद सिंह का सवाल बहुत अच्छा होगा, परंतु संत प्रसाद जी ने उसके सवाल को गलत काट दिया। गलत काटने के बाद अरविंद सिंह को संत प्रसाद जी ने डंडे ही डंडे बजाने शुरू कर दिए। इसी बीच जब डंडे बजाने का कार्य संत प्रसाद जी ने किया तो उस दौरान संत प्रसाद जी के अंदर एक केसरी सिंह का भूत सवार हो गया कि मैं भी केसरी सिंह ही बनूंगा, और इस वजह से उन्होंने डंडे पे डंडे बजाते चले गए। अरविंद सिंह बिल्कुल नर्वस हो गया और फिर संत प्रसाद जी ने कहा, वंस मोर, एक डंडा और मारूंगा तुझे, अंतिम बार। मतलब 15-20 डंडे मारने के बाद भी उन्होंने कहा एक डंडा और मारूंगा। और ये डंडा जैसे ही अरविंद सिंह के हाथ पर पड़ा, डंडा आगे से टूट गया।
टूटने के बाद उसका अगला हिस्सा उछलकर अरविंद सिंह की भौं के ऊपर घुस गया। जब घुस गया तो वहां से खून निकलने लगा। अरविंद सिंह ने तुरंत वहां पे अपना हाथ लगाया। हाथ लगाते ही अरविंद सिंह के हाथों में खून लग गया। जैसे ही अरविंद ने अपने हाथों में खून देखा, अरविंद के होश उड़ गए। अरविंद चीखता चिल्लाता नंगे पैर सीधा स्कूल से घर की ओर भागने लगा। मास्टर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अरविंद सिंह बिल्कुल नहीं माना और वो भागने शुरू हुआ और भागता ही भागता चला गया। कभी खेतों में, कभी चकरोट पर, कभी मेड़ पर, कभी सड़क पर, कभी पगडंडियों से होता हुआ वो अपने घर पहुंच गया। उसके दादा दुर्जन सिंह उसी समय खेत पर से आए हुए थे। जैसे ही ठाकुर दुर्जन सिंह की नजर अरविंद पर पड़ती है और अरविंद ने अपने एक हाथ से अपने एक आंख को बंद किया हुआ भागता हुआ घर की ओर आ रहा है, ठाकुर दुर्जन सिंह के सामने जैसे ही वो पहुंचा, ठाकुर दुर्जन सिंह ने पूछा, बेटा क्या बात है? अरविंद ने बताया रोते हुए, दादाजी मास्टर ने मेरी आंख फोड़ दी। इतना सुनने के बाद ठाकुर सिंह की आंखें लाल हो जाती हैं। तुरंत वो एक झटके में घोड़े पर सवार हो जाते हैं और घर वालों को बुलाते हैं चीख करके कि इसकी पट्टी करो, मैं अभी आता हूं। और सीधा घोड़े पर सवार होकर टुकड़ुक 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 करते हुए स्कूल में आ जाते हैं। ठाकुर साहब सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, काली पगड़ी बांध करके स्कूल में आते हैं, पैर में काला जूता। जैसे मेरा गांव मेरा देश में एक डाकू ठाकुर होता है, ठीक उसी पोजीशन में आते हैं। स्कूल में जैसे ही उनके पैर पड़ते हैं, स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। सभी मास्टर समझ जाते हैं, हो न हो यह उसी लड़के को मारने की वजह से लगता है उसके घर का कोई मुख्य मेंबर स्कूल में आधम का है। एक मास्टर संत प्रसाद जी से जा करके यह बताता है कि लगता है जिस लड़के को तुमने मारा है उसके घर का कोई आया है। संत प्रसाद जी के होश उड़ जाते हैं और संत प्रसाद जी अपने ऑफिस में से निकलकर बाहर आने लगते हैं। ठाकुर दुर्जन सिंह कहते हैं, अरे कौन है रे जिसने मेरे पोते को मारा? तो एक मास्टर ने दूसरे मास्टर की ओर इशारा किया और उसने संत प्रसाद जी की ओर इशारा किया, बाबूजी ये हैं। जैसे ही ठाकुर दुर्जन सिंह के इशारे की ओर नजर पड़ती है और वह इशारा संत प्रसाद जी की ओर था, तुरंत ठाकुर साहब घोड़े पर से ही जवाब देते हैं, अरे वो कुत्ते, तुझे स्कूल नहीं चलाना है क्या रे? इस स्कूल को मैं अभी आग लगा दूंगा साले। मेरे मुंह से निकला, लगा दे। उसने कहा, अब अगर मैं घोड़े से उतर गया ना तो बेशक सरकारी मास्टर सही, मैं तुझे 50 जूते अभी मारूंगा। मैंने कहा मार दे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। संत प्रसाद जी अपने आप को केसरी सिंह समझ रहे थे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था केसरी सिंह ही रहें। वो चले गए हैं तो कोई और केसरी सिंह बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो अगर केसरी सिंह बन जाएंगे तो हमारी पिटाई वैसे ही गधे घोड़े की तरह होने लग जाएगी। लेकिन संत प्रसाद जी ये नाकाम कोशिश करने लगे और ठाकुर दुर्जन सिंह ने संत प्रसाद जी को डांटते हुए दोबारा कहा, इस स्कूल को मैं आग लगा दूंगा, अभी भस्म कर दूंगा। मैंने कहा भस्म कर दो। फिर दूसरी गाली दी उन्होंने, हरामजादे, कुत्ते, तुझे किसने मास्टर बना दिया? तुझे नहीं मालूम अरविंद सिंह मेरा पोता है, मेरा दिल का कलेजा है, दिल का कलेजा, कलेजा जिसको कहते हैं वो कलेजा है मेरा, और तूने मेरे कलेजे के टुकड़े को हाथ नहीं डंडे लगाए हैं। आज तू उसकी आंख फोड़ देता हरामजादे, तेरी वजह से आज उसकी आंखें फूट जाती। अगर उसकी आंख फूट जाती मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लेता। मैंने कहा निकाल लो ठाकुर साहब, निकाल लो, क्योंकि मैं भी चाहता था संत प्रसाद जी को फील हो,
डर हो ताकि बच्चों को ना पीटे। फिर मैंने इस दृश्य को जब देखा तो मेरे अंदर बहुत सुकून और शांति मिली। मैंने हनुमान जी को बहुत 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 धन्यवाद किया। भगवान, आपने आखिर मेरी पुकार सुन ही ली। आपने पहली पुकार सुनी जब केसरी सिंह चले गए, लेकिन केसरी सिंह जब चले गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये क्या, संत प्रसाद जी केसरी सिंह बनने लग गए। आपने इनका भी अच्छा इलाज कर दिया। आज अब मुझे संतुष्टि है। अगले दिन जब संत प्रसाद जी पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं तो बच्चों को सवाल देते हैं, और उस दिन के बाद से उन्होंने किसी भी बच्चे को नहीं पीटा। और तब से जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक उन्होंने किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। मुझे अपने हनुमान जी पर बहुत प्रसन्नता होने लगी। आखिर उन्होंने देर से ही पुकार सुनी, पर सुन तो ली, परिवर्तन तो लाया। ये कहानी कैसे लगी अवश्य बताएं। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम कहानी है, बचपन की कहानी है। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, इसे साझा कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आप लोग सोचिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि और लोगों का भी मनोरंजन हो सके।